मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। जी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भगवत गीता की। और ये जो गीता के 18 अध्याय हैं वो पूरी तरह से बेस रहेंगे चेकिंग ओसीडी पर। जी। तो आज हमारे साथ मुकेश जी हैं, आगे आने वाले दिनों में और पार्टिसिपेंट आते रहेंगे। जी। तो 18 अध्यायों तक ये गीता चलेगी और इन 18 अध्यायों में जो जो श्लोक हम लेंगे, वैसे तो 700 के 700 श्लोक लेंगे, तो उन 700 श्लोकों से चेकिंग ओसीडी किस प्रकार ठीक होती है वो पूरा मनोविज्ञान आप जानोगे। और आपको डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं, सिम को बार बार चेक करते रहते हो, ये सिम ना हो कपड़ों में, या कपड़ों में कोई डॉक्यूमेंट जेब में चिपक कर ना रह जाए, जेबों को बार बार झाड़ते रहते हो, तो ये आपकी चेकिंग की प्रॉब्लम है। तो चेकिंग में ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते हैं, कुछ महिलाएं गैस चेक करती हैं, कुछ लोग वो जो गाड़ी का लॉक या शीशे बार बार चेक करते हैं, फोन में अकाउंट बार बार चेक करना, या चेकिंग किसी भी चीज की हो सकती है। चेक बार बार कुछ भी किया जा सकता है, दरवाजे की कुंडी हो सकती है, चेकिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेगुलेटर हो सकता है, सबका इलाज एक ही है। तो आपको किसी भी प्रकार की चेकिंग ओसीडी है, आप कुछ भी चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, एक से ज्यादा बार चेक करते हैं, तो समझ लीजिए चेकिंग ओसीडी है। और उसमें ट्रिगर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ए टू जेड। हाँ, तो चेकिंग का पूरा इलाज गीता के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गीता से कैसे इलाज होता है। हाँ, तो मुकेश जी, आपकी ओसीडी काफी हद तक तो ठीक हो गई है। हाँ जी। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हो? क्योर हो चुका सर। बिल्कुल 70% आप क्योर हो गए, और बाकी जो आपके डर हैं, डाउट्स हैं, या जिंदगी में और भी बहुत सारे हैं, वो भी गीता के द्वारा ठीक होने वाले हैं। जी सर। पूरी तरह से वो रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इतना बताएंगे कि भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवत गीता सर ये भगवत गीता सर जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वो गीता थेरेपी के द्वारा दिया सर। बिल्कुल वो है। तो भगवत गीता हमें जिंदगी में लड़ने के लिए तैयार करती है। कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारी लड़ाई अब बाहर के दुश्मनों से नहीं है, हमारी लड़ाई अब खुद के साथ है। तो खुद के साथ जो लड़ाई है उसमें हम कैसे विजेता बने, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। एक जमाना था, एक समय था जब दो देश आपस में लड़ा करते थे। फिर जमाना बदला तो देश तो आपस में लड़ना बंद हो गए। अब देश के अंदर जो राज्य हैं वो लड़ने लग गए। फिर जमाना बदला, राज्यों की लड़ाइयां समाप्त हुई, जो जिले हैं वो आपस में लड़ने लग गए, जिलों की आपस में टक्कर। तो वो भी जमाना बदल गया, वो भी लड़ाई समाप्त हुई। फिर गांवों पर लड़ाई आ गई कि गांवों में आपस में लड़ाई होती थी, तो वो गांव की लड़ाई भी चली गई। तो फिर आ गया परिवार या जाति से, कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ाई करती है, वो जमाना भी लद चुका है। फिर लड़ाई आ गई परिवार में, कि परिवार में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है। तो भाई भाई की लड़ाई का प्रबल सबूत तो महाभारत है ही। लेकिन अब लड़ाई उससे भी आगे बढ़ गई है। अब लड़ाई भाई भाई में नहीं रही है, अब लड़ाई खुद की खुद के साथ ही हो गई है। आजकल प्रॉपर्टी के झगड़े बहुत कम हो गए हैं आजकल, क्योंकि भाई तो एक ही बचा है। एक लड़का एक लड़की इतना ही ज्यादा है, या एक लड़का है तो लड़की है ही नहीं, या जिसके पहले लड़की आ जाती है उसके लड़के या लड़की दोबारा आ गई तो फिर तीसरा बच्चा होता है। वरना अगर पहला लड़का है तो आगे स्टॉप हो जाता है, पहली लड़की है फिर लड़का आ गया तो स्टॉप, अगर पहली लड़की है दूसरी लड़की आ गई तो तीसरे तक जाते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, कुछ ज्यादा ही लोग समझदार होते हैं, वो पहले पर स्टॉप कर देते हैं, जिसमें बनिया कैटेगरी ज्यादा आती है कि वो एक लड़की है तो एक लड़की पे ही स्टॉप। तो इसमें मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा हूं कि इंसान की लड़ाई इंसान के साथ है।
तो इंसान की लड़ाई इंसान के साथ होगी, तब वो कैसे जीती जाएगी? क्योंकि बाहर के दुश्मन से हमें नहीं लड़ना है। जी सर। आज बाहर के दुश्मन नहीं रहे, आज दुश्मन अंदर ही आ गया है। तो आज जो महाभारत है वो अंदर है। तो गीता के बारे में ये बात समझ लें कि गीता के बारे में ये मिथ प्रचलित है कि ये हिंसा करवाती है, ये हिंसात्मक ग्रंथ है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये तो कृष्ण तो बहुत पापी इंसान है, ये अर्जुन को मारने के लिए विवश कर रहे हैं, कि अर्जुन तो भला चंगा युद्ध से हटने की सोच रहा है और कृष्ण है कि उसको युद्ध में लगा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, प्रेरित कर रहे हैं। तो कृष्ण ने जो भी किया वो बिल्कुल जायज किया। और आज हमें सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो भगवत गीता की ही है। जी सर। भगवत गीता के अलावा मानवता का उद्धार संभव ही नहीं है। मानवता इस कदर भटक जाएगी कि मानवता में त्राही त्राही बचेगी अगर भगवत गीता नहीं है तो। जी सर। अगर भगवत गीता है तो शांति है। तो इसीलिए भगवत गीता का रोल बहुत है जी। क्योंकि आज युद्ध अंदर है, महाभारत अंदर ही चल रहा है। जी सर। आपकी जो भी ओसीडी है, चेकिंग वाली ओसीडी, वो बाहर दुश्मन नहीं है ना? नहीं, वो सर अंदर ही है। अंदर है ना, गड़बड़ तो अंदर है, गड़बड़ अंदर, सोच की गड़बड़ी तो अंदर है ना, नुकसान का डर अंदर है, सारे बिलीफ अंदर ही है ना, अंदर ही है। हमारी दुनिया हमारे अंदर ही है। टाइम एंड स्पेस में ये कंसेप्ट पूरा समझ गए होंगे कि जो हमें दिखता है वो बाहर है ही नहीं, बाहर नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंदर है। बाहर कोई जीवित ही नहीं है, सिर्फ मन में जो डाटा है वही बाहर दिख रहा है जी। तो ये दुनिया एक इल्यूजन है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यहां तक कह दिया कि टाइम भी एक इल्यूजन है जी सर। उसको हम समझेंगे बाद में, ये कुछ बड़ा कंसेप्ट है। शुरुआत में इतने बड़े बड़े कंसेप्ट को हम क्लियर नहीं करेंगे, वो बाद में जैसे आता जाएगा फिर हम समझेंगे कि सब कुछ भ्रम कैसे है। गीता में कृष्ण भी बताएंगे और टाइम एंड स्पेस के साथ भी हम समझेंगे कि है तो भ्रम ही। तो आपकी जो दुनिया है वो आपके मन में है और कहीं नहीं है जी सर। और जिस दिन ये जो तत्व है जी, ये अलग अलग हो जाएंगे, चेतना विलीन हो जाएगी, फिर बताओ कहाँ बचेगा, कहाँ डॉक्यूमेंट, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं सर। फिर तो इस ब्रह्मांड में हम धूल के बराबर भी नहीं है। ये धरती, इसका अस्तित्व धूल के कण के बराबर नहीं है जी। इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे सौर मंडल का अस्तित्व धूल के बराबर है। गैलेक्सी का जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इस छोटे से इंसान का कहाँ वजूद है? क्या उसका गुम हो जाएगा, क्या वो प्राप्त कर लेगा? सही बात है, कोई मायने नहीं रखता ना जी। तो इसीलिए यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ एक माया है। लेकिन माया मानने से या सब कुछ झूठ मान लेने से हमारी समस्या हल होनी चाहिए जी। मेन मुद्दा समस्या है जी सर, ना कि ये माया सत्य ऐसे कंसेप्टों में ऊंची ऊंची बातों करनों में टाइम जाया करना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जो मानते आए हो, जो धारणाएं आपने पकड़ी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रम है सर, सच है ही नहीं जी। तो एक बात याद रखनी है, और युद्ध हमारा हमारे अंदर ही खुद के साथ है, अंदर का युद्ध है। तो महाभारत अंदर है और महाभारत का युद्ध जीतने के लिए हमें गीता की आवश्यकता है। और जितने भी महाभारत के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो भी हमारे अंदर ही है। दुर्योधन हमारे अंदर की ही अवस्था है। जब हम पर लालच, अहंकार या हम दूसरों का अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं, तब हम दुर्योधन स्टेट में होते हैं जी। और जब मन में डर आता है, चिंता आती है, घबराहट आती है, भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, तब हम अर्जुन अवस्था में आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप अभी जिस हालत में हो वो हालत अर्जुन की है जी। अपने आप को 100% अर्जुन मानोगे या कि मैं ही हूं अर्जुन। कृष्ण गीता अर्जुन को नहीं कह रहे, उस अर्जुन को नहीं कह रहे, इस अर्जुन को कह रहे। ये जो मुकेश नाम अलग हो गया, लेकिन हूं तो मैं पक्का अर्जुन जी। ये मानोगे तो ही गीता 100% आपके अंदर उतर पाएगी, वरना गीता हाँ। तो गीता के मामले में ये सबसे बड़ा मिथ है कि गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे कम समझी जाती है जी। इसके पीछे कारण यही है कि गीता अर्जुन नहीं पढ़ रहे हैं। गीता या तो दुर्योधन
पढ़ता है वो गलत इस्तेमाल करता है, या फिर युधिष्ठिर जो पहले ही ज्ञान से भरे हुए हैं, जो ये बाबा लोग या ज्यादा शाने, वो गीता रटते रहते हैं, तो युधिष्ठिर पर गीता अप्लाई नहीं होती। तो या तो दुर्योधन गीता का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो युधिष्ठिर हैं वो गीता की रट लगाए बैठे हैं। तो ये दोनों ही गीता का सर्वनाश कर रहे हैं। गीता सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के काम की है, बाकी किसी की काम की है ही नहीं। तो अगर गलत बंदा गीता को पढ़ेगा तो वो खुद का विनाश भी तय करेगा और दूसरों के लिए भी वो विनाशक बनेगा। क्या समझे? ये गीता का जो ज्ञान लेना हो तो अर्जुन बन के लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एकदम, अन्यथा ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अर्जुन बनोगे तो ही गीता है, वरना ये एक किताब है जिस किताब का कोई महत्व नहीं। इससे अच्छा है कि आप ना पढ़ें। अगर अर्जुन नहीं बन सकते तो गीता को हाथ में ना लें। गीता को हाथ लगाना है भी पाप बन जाएगा, और ये पाप बहुत से लाखों लोगों ने किया है। या तो दुर्योधन बन के गीता को छू लेते हैं, या युधिष्ठिर बन के छू लेते हैं। तो उन दोनों ने अनर्थ कर दिया है। गीता पढ़ने का हकदार, गीता सुनने का हकदार सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है। बाकियों के काम की नहीं है, बाकी इसका अनर्थ कर देंगे। सही है। क्या समझे? यही समझे, हर गीता पढ़नी है तो अर्जुन बन के पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप अर्जुन बन जाओ, गीता अंदर उतर आएगी। जी सर। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखोगे। अर्जुन भी हमारे अंदर है, दुर्योधन भी हमारे अंदर है, युधिष्ठिर भी हमारे अंदर है। जो लोग ज्यादा शाने बनते हैं, ज्यादा ज्ञानी होने का डींग हाँकते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा तो ज्ञानी नहीं है। कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, काली पीली वेशभूषा वाले, उस सफेद वेशभूषा से संबंध रखते हैं। वो कहते हैं हमारे जो सफेद बाबा हैं, सफेद बाबी हैं, साध्वी वो ही ज्ञानी है, बाकी सब कुछ नहीं, भरम है, सब कुछ झूठ है। वो अपने वाले की बड़ाई करते हैं, दूसरे वालों से द्वेष करते हैं, तो वो भी विनाश में जाएंगे। वो भी महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।